नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि अभी जो रेलवे के 9 शिफ्टों में जो पेपर हुए हैं उसके अंदर से हमने मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चनों को लगभग बाहर निकाल लिया, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चनों में से हम एक तरह से टॉपिक वाइज, जैसे अभी हम लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लेके आए, कुछ इसमें रेशियो के भी जुड़े हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर एक पैटर्न फॉलो हुआ है कि जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुए हैं कुछ उसी पैटर्न पर नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा बहुत डेटा चेंज हुआ है, बाकी चीज़ें वो की वही हैं। तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि अभी अगर आप इन शिफ्टों के क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व करेंगे और मेरे हिसाब से पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो डेफिनेट है कि आपको आने वाला जो भी एग्जाम्स होगा रेलवे का, चाहे वो NTPC का हो, चाहे आपका RPF कांस्टेबल का हो, या अदर आपका ALP सेकंड स्टेज का हो, तो सभी प्रकार के एग्जाम्स के अंदर आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली, बहुत फायदा आपको होने वाला है। क्योंकि रेलवे TCS एक तरह से इस पैटर्न को फॉलो करता है। जो क्वेश्चन पहले हैं वो आने वाले समय में भी आपको उन्हीं टाइप्स के कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो रेलवे TCS के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आप हमारी नोटबुक, जो हमारी रेलवे की जो हमने बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट बना रखा है सतसाई इंस्टीट्यूट के अंदर, प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन है पूरे, आप चाहें तो उसके अंदर से देख सकते हैं। प्रैक्टिस यदि आप करते हो तो डेफिनेट आपको उससे उसी के अंदर से आपको मैं कह सकता हूँ पूरा 100 तो नहीं, लेकिन 95 से 98% के आसपास आपको जो डेटा वहीं आपको एज इट इज़ मिला हुआ है। ठीक है, कुछ 1-2% ऊपर नीचे हुआ है, बाकी चीज़ें वो की वही हैं। तो आप वहाँ से अगर प्रैक्टिस करते हैं 100% आपको बेनिफिट मिलता। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फिर मिलते रहेंगे आगे इसी प्रकार की वीडियो में। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक कार रेंटल कंपनी छोटी कारों को, ये डॉलर है, $50 प्रतिदिन और बड़ी कारों को $80 प्रतिदिन पर किराए पर देती है। यदि एक दिन में कुल 13 कारों को $920 में किराए पर दिया गया तो कितनी बड़ी कारों को किराए पर दिया गया। देखिए पहली बात तो जो क्वेश्चन आपको ना जो मैं करवा रहा हूँ इनको सॉल्व किसी और टीचर ने भी शायद करवाया, काफ़ी टीचर्स ने इनको करवाया, ऐसी कोई बात नहीं, पहली बार मैं ही करवा रहा हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पर करवाने का उद्देश्य है कि बच्चों को, ज़्यादातर टीचरों को मैंने देखा है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो क्वेश्चनों का ट्रिक तो बता रहे हैं, अप्रोच भी बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसे सॉल्व करवा रहे हैं जैसे कि वो खुद कर रहे हैं। बच्चों को समझ में आने से उनसे कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इस चीज़ का कोई आता पता नहीं है। जो अच्छे बच्चे हैं, जो उनको समझ में आ रहा है, जो पहले से जिनका लेवल अच्छा है, तो मेरा उद्देश्य है कि मैं वीडियो को थोड़ा इस तरीके से क्लियर करूँ, क्वेश्चनों को इस तरह से क्लियर करूँ कि बच्चों को एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए और इनका कॉन्सेप्ट के साथ साथ इनका जो ट्रिक भी है वो भी आपको बताऊँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यदि आपने देखा होगा, देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको बार बार हर क्लास में, जो भी बच्चा मेरा ऑफलाइन क्लास लेता है तो मैंने उसको हर बार इस चीज़ को बताया कि एक पैटर्न फॉलो करवाता हूँ मैं, कुत्ते और बिस्किट वाला। वो कुत्ते बिस्किट का क्या सीन था भाई, इसमें कुछ कुत्ते होते थे, कुछ बिल्ली होती थी, कुछ बिस्किटों कुत्ते और बिल्लियों में बांटा जाता था। और तो उसमें हम ये बताते भाई टोटल आपके जानवर इतने हैं, कुत्ता इतने बिस्किट खाता है, बिल्ली इतनी बिस्किट खाती है, तो बताओ कि कितने कुत्तों की संख्या कितनी बिल्लियों की संख्या है। बस वही पैटर्न आपको, शायद ये मेरी बात सुनते हैं आपको मेरी बात याद आ जाएगी, वही पैटर्न इसमें फॉलो किया गया। देखिए पूरा अच्छे से समझे। $50 प्रतिदिन बड़ी कारों को, देखिए आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बड़ी कार है जो बड़ी कार है उसको ₹50 पर डे का हम उसको किराया लेते हैं। मतलब रुपया, डॉलर है, $100 तो रुपये पे वो कोई इशू नहीं है, होते कि क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका। भाई 50 आपका डॉलर है, मैं रुपये बोलूँ मतलब डॉलर है, पता सॉरी छोटी कार का है ये छोटी कार है ना, ये छोटी कार है। और बड़ी कार का आपको ले रहा है बच्चों कितना, ये छोटी कार का है। और बड़ी कार जो है बच्चों, उस बड़ी कार का जो आपसे लेता है पैसा, वो आपसे लेता है पर डे के ₹80। तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना। और टोटल उसके पास जो कार हैं, टोटल कार है बच्चों 13, कुल 13 कार देता है। 13 कार में से छोटी कार से ₹50 पर डे लेता है, बड़ी कार से ₹80 पर डे लेता है। आप बिल्कुल सिंपल समझिए कि अगर वो छोटी से 50 लेता है, बड़ी से 80 लेता है, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो इस 80 को मैं ये कह सकता हूं कि 50 + 30, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए। इस चीज़ को आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई वो सभी 13 कारों को
अगर जिससे 50 लेता है और जिससे 80 लेता है, 80 वाली कार से भी कम 50 रुपये तो लेगा ही लेगा। इसका मतलब सभी 13 कारों से 50-50 रुपये के हिसाब से तो कम से भी कम पैसा लेगा वो। 80 वाली से ज़्यादा ले रहा अलग बात है, 50 तो कम से कम सब में कॉमन नहीं है। तो ये होगा 13 पंजो 65 यानी कि 650 रुपये वो 13 कारों से लेता है यदि वो 50 रुपीज़ पर कार लेता है तो। समझ में आया? लेकिन वो टोटल किराया लेता है आपसे $920 की बात है, मैं रुपये बोल रहा हूँ बार बार, आप समझ रहे हो। 920 में 650 तो तब ले लेता है जब प्रत्येक कार से $50-50 लेता है। अगर 920 में 650 को माइनस करता हूँ तो देखो 0, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 6 गया 8 में 6 गया 2। ये जो 270 रुपये हैं ये एक्स्ट्रा किराया उसे और लेना है अभी, और ये किराया उससे लेगा, यानी कि वो इसको देगा जो 30 रुपये एक्स्ट्रा आपसे पर कार आपसे मिल रहा है। यानी कि एक कार का अगर 30 रुपये आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो 270 कितनी कारों में डिवाइड हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, 9 कारों में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 कार हैं ये वो कार हैं जो बड़ी हैं, जो 80 रुपये का पेमेंट पर डे का दे रही हैं। समझ में आया मेरी बात को? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 9। साथ मेरी बात को समझे होंगे, अप्रोच को बहुत अच्छे से। अब करने का तरीका देखो, इसका और भी बहुत हो सकता है। आप कारों की संख्या मान सकते हैं कि छोटी कार मान लीजिए, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। पूरी चीज़ें आपको अप्रोच करके बता रहा हूँ। मान लिया कि हमने सर छोटी कार तो मान ली x है, तो बड़ी कार कितनी हो जाएंगी 13 माइनस x, ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। अगर छोटी कार x है, छोटी कार कितना देती है बच्चों $50, तो ये लो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया पर डे का, और बड़ी कार देती है 13 माइनस x जो है ये देती है आपका 80 रुपीज़ पर डे। तो ये टोटल जो किराया आएगा किसके बराबर आएगा बच्चों? $920 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चों? तो यानी कि एक मिनट, एक मिनट सॉरी, 920 के बराबर आया। अब आप इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, इससे x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वही आपका आंसर 9 आ जाएगा। पर हमें इतना लंबा पैटर्न फॉलो नहीं करना, हमें थोड़ा सा क्या कि चीज़ों को इजी समझना है। अब इस क्वेश्चन को आप ना, अब मैं आपको और भी इजी अप्रोच बताता हूँ। ये चीज़ों को आप जैसे ये मैंने इतना आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में इतना नहीं करना था। एग्जाम में सिंपल समझना, 50 रुपये प्रतिदिन बड़ी कार, 80 प्रतिदिन छोटी कार, मतलब बड़ी कार से 50 80 और छोटी कार से 50। हम नॉर्मल सोचते कॉमन है 50, 13 कार से यानी कि 13 × 50 बोले 13 पंजे 65 650। ये माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है कि 920 में 650 गया तो कितना बचा 270, यानी कि 270 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना है। जो कार 80 देती है 30 के हिसाब से 270 जब बांटेंगे 30-30 पर कार के हिसाब से तो 9 कारों में बट गया, यानी कि 9 कार आपकी क्या हो गई, बड़ी हो गई। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, प्यारो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है अमित 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, ठीक है, अमित 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 10 किलो चावल खरीदता है और 44 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 39 किलो चावल खरीदता है। मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचता है, उसकी हानि ज्ञात कीजिए। देखो, अब एक तरीका तो आप सब लोगों को पता है कि देखो, इस सवाल को करवाने का उद्देश्य मेरा ये है कि इस क्वेश्चन कोई बच्चा कर देगा। थोड़ा सा अगर बिल्कुल 8वीं 7वीं पास बच्चा भी अगर होगा, 8 क्लास 7 क्लास में पढ़ता तो बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, कोई जरूरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं उसको छोड़ो, मैं जो गाँव में जो एक बेसिक जो एक पर्सन है जो नॉर्मल घर में डेली यूज के काम करता है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इसमें ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पर फिर भी मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका अपना उद्देश्य क्या है, एग्जाम में इसने क्यों दिया। यह आपकी अप्रोच जानना चाहता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए, 35 रुपये पर केजी पर 10 किलो चावल खरीदता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सर हम ऐसा सोचते हैं कि सर 35 किलो रुपये प्रति किलो के हिसाब से 10 किलो चावल खरीदता है। सब इतने के तो ये हो गए 10 किलो, और 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 39 किलो चावल, तो ये हो गए 39 किलो। तो साहब ये तो हो गया गुरुजी, मतलब चावलों का क्या हो गया, ये सीपी हो गया, एक तरह से ये क्रय मूल्य हो गया भाई। 35 रुपये प्रति किलोग्राम 10 किलो चावल तो 350 के तो ये हो गए। 44 रुपये प्रति किलो 39 किलो चावल ये हो जाएंगे कुछ, ये हो गया टोटल सीपी।
अब वो कह रहा है कि मिश्रण को जो मिलू के जो चावल है उसको 42 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। तो 42 चावल कितने हो जाएंगे टोटल? 10 किलो तो ये थे और 39 किलो ये थे, तो 10 और 39 कितने हो गए? 49 किलो चावल को वो इस भाव से बेचता है। अब तरीका हो गया कि इसका सिंपल आंसर निकालो, इसका सिंपल आंसर निकालो। तो इनका जो आंसर आएगा, अगर विक्रय मूल्य कम आता है क्रय मूल्य से तो लॉस ज्यादा आता है तो प्रॉफिट। ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं पर थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसेस की बात आपसे कर लेता हूं। नेक्स्ट प्रोसेस अपना क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या कह रहा है हमारा, देखना। नेक्स्ट प्रोसेस ये कहता है कि सभी चावलों को वो 42 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। कितने किलोग्राम के हिसाब से बेचता है बच्चों? आप मुझे बताओ, जो चावल उसने 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे तो उसने 1 किलो चावल पर कितना कमाया होगा? 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्लस 7 बोल दो। तो 10 किलो चावल पर कितना प्रॉफिट होगा? 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ इसे पहले वाली कैटेगरी में, है ना। सीधा प्रॉफिट लॉस निकाला। अगली कैटेगरी में क्या है कि भाई 44 रुपये किलो के हिसाब से 39 किलो खरीदता है और 42 रुपये के हिसाब से उनको बेचता है। तो 44 वालों को अगर 42 से बेचते 1 किलो पे वो लॉस उठाएगा -2 का। तो 39 किलो पर कितना लॉस उठाएगा? -39 × 2 कितना हो गया? 78। यानी कि ये तो हो गया लॉस 78 का और ये होगा प्रॉफिट 70 का फर्स्ट वाले से। तो ओवरऑल अगर एग्रीगेट देखते हैं, आप एक चीज पे 70 रुपये कमाते, एक चीज पे 78 रुपये आप लॉस कर देते हो। तो यानी कि आपका ओवरऑल क्या हुआ? -8 हुआ, यानी कि आपका 8 रुपये क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। ये लो, ये इसका एक थोड़ी सी टेक्निक है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको 100% बच्चों प्रॉफिट मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है आने वाले किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और थोड़ा देखो संसाधनों के उसमें, बाकी मैं चीजें प्रॉपर रूप से अभी और भी आगे कोशिश करूंगा अच्छे से आपको चीजें रिप्रेजेंट की जाए, बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझाई जाए और आप तक पूरा कंटेंट पहुंचाया जाए। बस आप लोगों से हमें जो आपसे हमें चाहिए वो ये चाहिए, वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा लगता है तो, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए बच्चों, ठीक है। अभी देखिए ये सवाल, ये क्वेश्चन में बच्चे ने काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को मैंने देखा है कि इसको खूब क्वेश्चन बच्चों ने देखा है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है पर इसको बच्चों ने गलत खूब किया है ना। तो मैं आपको चीज समझाता हूँ इसमें क्या चीज है ऐसी। देखो x y के व्यक्त क्रमानुपाती है। व्यक्त क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। देखो अब इसे भी कुछ टीचर ने डायरेक्ट सॉल्व करवाया जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। हालांकि टीचर को समझ में आ रहा अलग चीज है, टीचर डजंट मैटर। देखो नॉलेज का कोई इशू नहीं है, इशू बच्चों तक मतलब इशू ये होता है बच्चों को बातें समझ में आनी चाहिए। तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y ये होता है व्यक्त क्रमानुपात। हमने साइंस पढ़ी है, गणित पढ़ी है कि कोई चीज इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, लेकिन ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमें कोई कोफिशिएंट लेना पड़ता है ताकि उसको बराबर कर दे, तो इसको बोल देंगे k × 1/y। अब यहाँ पर x की वैल्यू 5 है फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चीज़ समझाऊंगा फिर शॉर्टकट ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 बराबर k इंटू y का मान है 1/7। तो अब हम कहेंगे कि सर k की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो करो, तो k बराबर हो जाएगा 5 × 7 बोले तो 35। कोई बड़ा मेथड नहीं है, इजी है। आप पूरा भी अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इजी तरीका है। अब आपको पता रिलेशन तो ये है ही, रिलेशन तो आपके सामने है कि x बराबर k × 1/y, ये रिलेशन है जो हमने देखा था इस चीज से। अब हमारे पास में यहाँ पर y की वैल्यू 90 होने पर x का मान पूछा है, तो ले लो भाई x बराबर k का मान हमारे पास में आई चुका 35 इंटू y का मान है 1/ये, y का मान 90। अब 35/90 को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो 5 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 × 7 = 35 और 18 × 5 = 90, यानी कि ये हो गया 7/18। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैं अप्रोच से क्वेश्चनों को सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। मैंने आपको चीजें बता भी दी है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और भी तरीका इसका हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं व्यक्त क्रमानुपाती का मतलब, देखो मैं दूसरी तरीके चीजों को समझा देता हूं। व्यक्त क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि x समानुपाती 1/y। अगर मान लीजिए पहली राशि x1 है और दूसरी में जो x है उसका मान हम मान लेते हैं x2, तो हम ये कह सकते हैं कि x1 x2 का रिलेशन जो है वो y2 अनुपात y1 होगा, क्योंकि ये रिवर्स होता है रेशियो। x1 का रिवर्स मतलब होगा ना, x1 का y1,
यानी कि अगर हम सिंपल ये कहें, देखो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, 1 मिनट को पूरा क्लियर कर ही देता हूँ, आपको होता कभी ज़िंदगी में इसका फिर कभी दिक्कत आए ही नहीं। मैं आपकी समस्या ही सॉल्व करता हूँ आजीवन के लिए गणित में। ये लो भैया, हम मान लेते हैं पहली वैल्यू इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको y2 और इसको x2, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन ये कहते हैं कि x1 हो चाहे x2 हो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y1 के, और x2 जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/y2। अगर हम इनको ऐसा लिखें कि x1 रेशियो x2, प्रोपोर्शनल को हम ऐसा बोल सकते हैं, तो ये बोलेंगे 1/y1 अनुपात 1/y2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, x1 अनुपात x2 समानुपाती, ये y1 y2 का हम या तो एक ऐसा मल्टीप्लायर ले लो जो दोनों कैंसिल कर, तो y1 y2 मल्टीप्लायर ले लेंगे, y1 y2 से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y1 से y1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y1। यानी कि ये देखो सामने चीज़ आई कि नहीं आई। अब आप इसको सिंपल ऐसा कर सकते हो कि x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू हमें चाहिए, ये लो भैया x2 डिवाइड बाई y2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बच्चों 90, बटा y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास में x2 आ जाएगा। यानी कि x2 क्या होगा, आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो आप आराम से, ये हो जाएगा 7 5 35 क्रॉस डिवाइड बाई हो जाएगा 90 और इक्वल टू हो जाएगा x2, और वही चीज़ हमने वहाँ से निकाली थी। मैं थोड़ा टाइम जरूर ले रहा हूँ, चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, कि हम किस तरीके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर। देखिए आप लोग, बिना टाइम वेस्ट किए बात कर रहा हूँ आपसे, मैं किसी तरह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका ना, क्योंकि आपका समय कीमती है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 में खरीदता है। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो एक सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन, ये कोई भी बच्चा कर सकता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी मैं मेरा आपको सॉल्व कराने के इसका कोई ज़्यादा उद्देश्य है भी नहीं, पर मैंने इतना बोल दिया, आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टफ नहीं आते, बस चीज़ों को थोड़ा सा पैटर्न आपको इजी वे में आता है, पर आपको फॉलो कैसे करना है वो चीज़ समझनी है। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 760 में खरीदता है। अरे भैया, खरीद क्रय मूल्य आपको दे दिया, सिंपल है, सीपी आपको दे दिया 760, आपसे प्रॉफिट परसेंट आपको दे दिया बच्चों कितना 30, आपसे एसपी तो पूछ रहा है यार, इसमें कहाँ दिक्कत है मेरे प्यारो। तो आप इस 30% का फ्रैक्शन यदि बनाते हैं तो ये हो जाएगा 3/10। आप यही कहेंगे किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 3 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, क्रय मूल्य विक्रय। तो 10 से आपका 13 हो गया। अब आपको पता है इसका क्रय मूल्य की जो कंपेरिजन है वो 760 है, तो 760 से कर दो। अब 760 कब आएगा, जब इसको 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 13 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों 76 से, तो आपका आंसर है। अब देखो, आपको 13 × 76 पूरा नहीं करना, पूरा करेंगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम कम से कम लगाना है। आप इसमें ये देखो 3 6 की 18 या 13 6 की 78, आपका लास्ट का डिजिट है 8 है, और वो 8 केवल इसी में आ रहा है, तो बस यही इसका आंसर होगा। बाकी आप करना चाहो सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके बता दूं। 13 6 की 78 है, 7 13 सन तो 91 और 7 कितना होगा 98, ये लो बच्चों 988। तो मतलब आप पूरा करना चाहें कर, बाकी यूनिट डिजिट से भी आप इसको सॉल्व जल्दी आप इजी वे में कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हैं। मतलब इसमें कैलकुलेशन का ही तरीका है भाई, कैलकुलेशन आप कैसे फंसे। मतलब एक्चुअली क्या है कि आपका जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले आपकी एजेंसी है वो ये चाहती है कि बच्चा कैलकुलेशन के अंदर फंस जाए ना, तो आपको उसके अंदर नहीं फंसना है, आपको चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है, और गणित में देखो 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, कैलकुलेशन अच्छी होने के बाद में सबसे फर्स्ट चीज़ आपकी होनी चाहिए कैलकुलेशन बढ़िया वाली, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी होनी चाहिए कंसेप्ट क्लियर, और तीसरी चीज़ आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस। अगर ये तीनों चीज़ आप कर ले तो मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर आप आराम से 50 में से अगर कोई 50 मार्क का मतलब कोई क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आराम से आप 45 आप आराम से इजी वे में मतलब कर लेते हैं, किसी भी एग्जाम से कितना भी उसमें कम टाइम आपको मिलता हो, ठीक है।
और देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बच्चा इंटेलिजेंट कितना भी हो, अगर वो मेहनती नहीं है, हार्डवर्क नहीं करता, तो मैं समझ सकता हूँ कि बच्चा मतलब सक्सेस होने की उसकी जो रेट है वो डाउन हो जाती है। तो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आपको देखो मेहनती होना पड़ेगा। और जो बच्चा कम इंटेलिजेंट है पर मेहनती ज़्यादा, तो मैं कहता हूँ उसकी सक्सेस रेट बढ़ जाती है। तो आपको मेहनती होना, देखो थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा बच्चों, अगर जीवन में कुछ आपको सफल होना है तो। ठीक है, तो चलिए आप लोगों में आगे चलते हैं अगले वीडियो पर। ठीक है बच्चों, तो हार्डवर्क यानी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीज़ों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही जानदार भी है, सुंदर भी है, मस्त भी है ना। अब इसमें थोड़ा तो कैलकुलेशन का रोड़ा है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी चीज़ों को, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी सी है। पर चीज़ों को समझने के बाद आप कैलकुलेशन, अब आप चीज़ों क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए आप, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्यापारी 74% लाभ पर चावल बेचने का दावा करता है। देखिए मेरी बात को समझे बच्चों, मैं दो चीजें लेता हूं बच्चों, सीपी और एसपी का रेशियो लेता हूं थोड़ा सा ना। 74% के फ्रैक्शन बनाएंगे, वैसे तो ये सिस्टम ऐसा है कि इसका ज़्यादा मतलब इस फ्रैक्शन का ज़्यादा मतलब छोटा नहीं हो पाएगा, फिर भी आप कह सकते हैं 74 डिवाइड बाई 100, यानी कि इसका हो जाएगा मतलब 2 से कैंसिल 37 डिवाइड बाई 50 हम कह सकते हैं ना, हम 37। ठीक है, तो अब हम ये कहेंगे कि यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 है तो उसको 37 प्रॉफिट पर उसको बेचता है, तो यानी कि उसका 50 में 37 जोड़ा 50 में, तो ये कितना हो जाएगा 87। दुकानदार क्या है कि बड़ा ही चालाक किस्म का आदमी है। ये क्या करता है कि एक चीज तो ग्राहक से कह के ले रहा है कि देख भाई, मैं तुझसे कुछ नहीं कमा रहा, मैं तो तुझसे 74% लाभ लेकर चावल बेचूंगा। स्पष्ट बोल दिया, कुछ ये बोला 74% लाभ लेकर आपको चावल बेचूंगा ही बेचूंगा, भाई मुझे मेरे बच्चों का मेरा घर चलाना है। ठीक है, ये उसने सीधा स्पष्ट भाषा में बोल दिया, तुझे लेना है तो ले वरना मत ले, क्योंकि वहाँ पूरा और दुकानदार सभी इसी तरह के थे, और 80% ले रहे 74 ले रहा था। तो लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छा आदमी, और तो 80% ले रहे 74 ले रहा, तो इससे ले चलो भाई महंगा आता है पर कम से कम इससे ले लें, कम ले रहा है। पर ये उस्ताद निकला, इसने ये बात तो कस्टमर से कह दी। अगला काम इसने एक किया, जो कस्टमर को उसने बेवकूफ बनाया, वो बेईमानी की उसकी हद पार कर दी। इसने क्या किया देखो, एक तो पैसे के हिसाब से कह दे भाई इतना पैसा आपसे मैं 1 किलो का लूंगा। अगली बेईमानी इसने करी, वजन में बेईमानी कर दी कि उल्लेखित वजन से 9% कम है जिस तराजू का जिस वजन का उपयोग करता है। 9% कम होने का मतलब यह है कि ग्राहक को, जैसे उसने बोला कि मैं तेरे को 100 किलो माल दे रहा हूं, पर उस 100 किलो का माल देने का मतलब ग्राहक को सही मायने में वो 91 केजी दे रहा है। बात को समझना बच्चों, मतलब ग्राहक से पूरे पैसे 100 किलो के वसूल रहा है, पर अपनी दुकान में से माल उसने 91 किलो ही दिया है। बस वही चीज यहां पर समझनी है कि ग्राहक से 100 किलो के पैसे वसूल करे, पर अपने पास से उसने 91 किलो ही माल दुकान में से माल दिया। तो अब आप कह सकते हैं कि साहब 50 रुपए किलो में 91 किलो माल कितने का होगा, और 87 रुपए किलो में 100 किलो माल कितने का होगा, ये इसका विक्रय मूल्य, ये इसका क्रय मूल्य। तो आप इसका लाभ हानि परसेंट आराम से निकाल सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा रेशियो के रूप में अगर सॉल्व करते हैं तो इसको आराम से आप कैंसिल, जैसे कोई 50 का इससे डिवाइड हो रहा है, 51 जो 50, 52, 100, तो ये हो जाएगा 91 इंटू 91, और ये हो जाएगा 87 इंटू 2 कर दो तो बच्चों ये हो जाएगा 2 7 14, 1 2 इंटू 16 और 1 2 इंटू 14 1, ठीक है 174। अब इनका जो डिफरेंट है ना बच्चों, वो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100, तो 174 माइनस 91 ये तो प्रॉफिट है, डिवाइड बाई सीपी 91 और इंटू 100, ये प्रॉफिट आपका होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा लगभग आपका 174 माइनस 91, ये होगा बच्चों 4 में से 1 गया 3 और 17 में से 9 गया 8, 83 डिवाइड बाई 91 इंटू 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारो तो ये हो जाएगा 8300 डिवाइड बाई 91।
इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों तो लगभग इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों वो आएगा 91%। ठीक है, अब इसमें आप इसको डिवाइड करने के अलावा कोई रास्ता इसका नहीं है, डिवाइड आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ऐसा कैंसिल हो भी नहीं रहा, तो आपको डिवाइड थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में आप इसको सॉल्व थोड़ा सा, लेकिन आपको लगभग निकालना है तो 91 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, तो इसका 91% आपको आ जाएगा। तो थोड़ा सा है, बाकी इतना टफ नहीं है, नो इशू, कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये वाला, बड़ा ही शानदार। 850 में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1360 में बेचने पर उसे, मैंने कहा ना ये सब चीज़ें मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के अंदर, आप मेरा अगर प्रैक्टिस सेट उठाओगे तो उसके अंदर क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं तो थोड़े से, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेरे प्रैक्टिस सेट में करवाता था, आप लोग बोलते थे तो वही क्वेश्चन, इसलिए मैंने जो भी अभी जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है उन्हीं को लेके आया। आप प्रैक्टिस सेट हमारा देखो तो आपके क्वेश्चन आपको एज इट इज वहाँ के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 850 में एक शर्ट बेचने पर व्यापारी 10% की हानि होती है, तो सिंपल समझो ना भाई, 10% हानि का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य 100%, 90% की जो वैल्यू है ना 850 है, बात खत्म हो गई यार। आपसे पूछ रहा है कि 1360 में अगर हम उसे बेचते हैं तो कितने रुपए का उसको लाभ होगा, यानी कि इसकी हमें परसेंटेज में आंसर पता करना है कितना परसेंट है, और डेफिनेट है कि 90% ये है तो ये आपका 100 से ऊपर आएगा तो प्रॉफिट होगा इसकी वैल्यू। तो हम ये इसको सिंपल समझेंगे चूंकि वाले तरीके से, चूंकि 850 बराबर होता है 90%। आप ये वाली गणित पढ़ते हैं, इसलिए एक बराबर हो जाएगा 90 बटा 850, इसलिए 1360 बराबर कितना परसेंट होगा, 1360 बराबर कितना परसेंट होगा, तो 90 डिवाइड बाई 850 इंटू 1360। इसको सॉल्व कर लो बच्चों। देखिए 0 और 17 पंजो 85, 18 पंजो 90, इसको 17 से काटते हैं तो ये 17 अट्ठो 136, तो 18 अट्ठो हो जाएगा बच्चों 144। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल कि सर 1360 की जो वैल्यू है ना वो 144% है, क्योंकि 90% की वैल्यू तो ये है। तो अगर 144% है तो क्रय मूल्य तो 100% होगा, तो कितना एक्स्ट्रा है 100 से 44%। इट मीन्स इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बच्चों 44%। इससे बेटर और इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी आप इसको किसी भी तरीके से करें, कोई मुझे इशू नहीं है किसी भी तरीके का, पर मैं आपको बिल्कुल इजी वाली बात जो कंसेप्ट वाला है, कंसेप्चुअल वे इजी भी है। अब देखें आप, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। देखो सारे मैं वही क्वेश्चन लेगा जो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% की, मानव के व्यक्ति का नाम है, 27% की हानि होती है। यदि वो इसे विक्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ परसेंट। देखो ज्यादा नहीं घूमना गोल गोल, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें बच्चे खूब घूमे, खूब गलत किया है इसको ना। ठीक है, गोल गोल नहीं घूमना, सिंपल समझना। ये बोल रहा है कि इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5, यानी कि इसमें कई विक्रय मूल्य हैं। एक तो ओरिजिनल विक्रय मूल्य उसे मान लेता हूं मैं एस, ओरिजिनल कितना मान लेता हूं मैं एस। ये कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 2/5, यानी कि मूल विक्रय मूल्य इसका यदि 5 है तो 5 का 2/5 होगा 2, यानी कि उसको 2 में बेचता है। जब इसको 2 में बेचता है, मूल विक्रय मूल्य यदि 5 है तो उसको 27% की हानि। 27% की हानि का मतलब होता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% यदि होता है तो 27% उसमें से कम हो गया तो कितना होगा विक्रय मूल्य। 100 में 27 का 30 का 70, 70 में से 100 में से 30 गया कितना बच्चों 70 ना, तो ये 3 कम है ना, तो ये हो गया अपना 73। ठीक है, हाँ 73, यानी कि 2 की वैल्यू हो गई बच्चों 73%। बस ये थोड़ा कैलकुलेट, कोई चीजें जो करते हो माइनस प्लस वगैरह थोड़ा सोच समझ के करना है, कोई गलत नहीं करना कि 2 पर जब बेचता है तो उसे 27% का लॉस हुआ, मतलब 73% हो। यदि
वैसे मूल विक्रय मूल्य के 84%, मूल विक्रय मूल्य कितना है 5, इसमें से अगर इसका 84% पर बेचता है, मान लो इसे S2, तो 5 का 84% कितना होता है, ये थोड़ा सा आपको अलग से निकाल लो। 5 × 84 डिवाइड बाई 100, 5 1 जो 5, 5 2 ये हो गया 20 और 2 1 जो 2 ये हो गया 42/10। इसको 42/10 आप रहने दें, चाहे 4.2 कह दे, कोई इशू नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ परसेंट क्या होगा, यानी कि 2 की वैल्यू 73% है तो 4.2 की वैल्यू कितनी परसेंट है ये हमें बतानी है, लाभ प्रॉफिट लॉस पता लग जाएगा। तो आप ये कहेंगे वही पैटर्न की, चूंकि 2 = 73% है, इसलिए 1 = 73 डिवाइड बाई 2% है। हमें चाहिए बच्चों 4.2, 4.2 में कितना परसेंट हो रहा है, तो 73 डिवाइड बाई 2 × 4.2। इस 4.2 में से पॉइंट को हटाएंगे तो बटा वही 10 करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 21 होगा। अब देखो इसको ही पूरा सॉल्व नहीं करना, अब इसका यूनिट डिजिट देखिए आप, यानी कि इसको आंसर तो ये आएगा 73 × 21 और डिवाइड बाई 10, है ना। अब यूनिट डिजिट देखेंगे, 3 1 जा 3, इसमें देखेंगे 3 कहां पर है, इसमें, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आप चाहे इसको सॉल्व भी करेंगे तो आपके 533/10 आएगा, जो कि 53.3 इसका राइट आंसर होगा। तो समझ गए मेरी बात को बच्चों प्यारो। चलो तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन का, इस सेशन का। ये देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 40 नींबू खरीदे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है। देखो, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 40 नींबू खरीदे, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। देखो इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके, मतलब हर क्वेश्चन करने के तरीके कई होते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ रुपये के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि 1 रुपये का खरीदा है, 5 रुपये का खरीदा है, 10 रुपये खरीदना है। क्यों, रीजन समझिए। जितने में नींबू खरीद रहा है उतने में ही नींबू बेचना चाहता है। देख लो 1 रुपये में, इसका मतलब आप जितने के नींबू खरीदते हैं आप अपने हिसाब से डिजिट मान सकते हैं। भाई 1 रुपये के बजाय आप 1 मानो तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरे दोनों तरीके चीज समझाता हूं। वो कहना चाह रहा है कि 1 रुपये में 40 नींबू खरीदता है, चलो मान लिया, ये तो रुपया हो गया, ये संख्या हो गई, ये खरीदने वाली बात हो गई। अब बेचने वाली बात समझो आप, 25% उसे लाभ प्राप्त करना है। तो आप मुझे खुद बताओ, अगर 1 रुपये कोई वस्तु को 1 रुपये में 40 नींबू खरीदता है, 25% लाभ प्राप्त करने का मतलब होगा कि 25 पैसे का उसको फायदा होना चाहिए, यानी कि वो 1.25 में बेचना चाहिए इन 40 नींबुओं को। यानी कि हम कह सकते हैं 40 नींबू बेचेगा 1.25 रुपये के, तो 1 रुपये का कितना बेचेगा। एक तो ये तरीका इसका सोल्व करने का कि भाई 40 नींबू बेचता है 1.25 रुपये के, तो 1 नींबू कितने का बेचेगा, ये तरीका हो सकता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि 40 नींबू कितने का बेचता है बच्चों, वो मतलब हम कह सकते हैं कि 1.25 में नींबू बेचता है वो कितने, 40। तो 1 में कितना नींबू बेचेगा, 40 डिवाइड बाई 1.25। इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100 कर देंगे। ये लो 25 चौका 100, 25 पंजो 125 और 5 8 40, यानी 8 चौको 32 नींबू उसको बेचने चाहिए। एक तरीका तो होगा बच्चों ये। मैं दूसरी बात यहाँ से सिंपल कर लेता हूँ। देखो बच्चों, हम CP और SP, ये आपका रुपया हो गया, ये आपकी संख्या हो गई। आप इसको 1 रुपये की बजाय 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 1/4। आप बोल सकते हैं, मान लो कि 4 रुपये के नींबू खरीदता है, 5 के बेचता है, 25% लाभ होगा। 4 रुपये में 40 नींबू खरीदता है, 5 में भी 40 बेचेगा, बात खत्म हुई यार। लेकिन सवाल ये कि उसको 5 में नींबू 40 नहीं बेचना, उसको 4 में ही बेच के बताना कितना होगा। तो इसका भी वही इजी तरीका होगा, 40 में मतलब 5 रुपये में 40 नींबू बेचता है, तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 40/5। तो आपको कितने में बेचने हैं, 4 में। ये लो, तो 5 × 8 तो कितना होगा, 32। तो ये भी आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक्स मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक
अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम 1 जनवरी से रात 9 बजे से आपको क्लासेज लाइव लेकर आ रहे हैं। अधिक से अधिक लोग लाइव के अंदर जुड़ें, क्योंकि आपको इसके अंदर से 100% बेनिफिट होगा और हम क्लासेज रेगुलर लेंगे। बस आप लोग जुड़ेंगे, आप लोगों का प्रेम रहेगा तो मैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। बेहतर होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग जितना मेहनत करता हूँ मुझे उस पर पूरा यकीन है। चलो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। दीजिए हमें आज के लिए इजाज़त। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।